हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बीएससी फर्स्ट ईयर के सेकंड सेमेस्टर के अंतर्गत केमिस्ट्री सब्जेक्ट के अंतर्गत जो हमारा पेपर आता है बायो ऑर्गेनिक एंड मेडिसिनल केमिस्ट्री में, जो हमारा यूनिट फर्स्ट है केमिस्ट्री ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स में डाइसैकेराइड्स के अंतर्गत माल्टोज के बारे में बात करने वाले हैं। इस लेक्चर में हम समझेंगे कि माल्टोज क्या होता है, माल्टोज के क्या स्ट्रक्चर्स होते हैं, कैसे हम माल्टोज का स्ट्रक्चर ड्रा कर सकते हैं, इसके बारे में इस लेक्चर में हम बात करेंगे। तो बिना देरी किए आइए चलते हैं अपने टॉपिक को शुरू करते हैं। मेरा नाम है ऋषभ सिंह। आइए चलिए कुछ नया पढ़ लेते हैं। तो अगर आप सभी इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप सभी को दो बातें जाननी चाहिए कि हम आप सभी को इस चैनल पर टॉपिक वाइज लेक्चर्स भी प्रोवाइड कर रहे हैं, जिससे आपका सिलेबस भी कंप्लीट होगा, और दूसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप के क्वेश्चंस पर भी बात कर रहे हैं। तो जरूर नीचे दिए हुए रेड बटन पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को ऑल पर भी सिलेक्ट कर लीजिए, जिससे हमारे अगले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। तो चैनल को तो सब्सक्राइब कर लिए होंगे, तो अपने कॉपी और पेन लेकर बैठ जाइए और साथ ही ईयरफोन भी लगा लीजिए, जिससे कोई भी आपको डिस्टर्ब ना कर सके। और अगर आप लोगों को बाद में नोट्स बनाना है तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहां पर जाकर हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, वहां पर आपको सभी क्लासेस के पीडीएफ मिल जाते हैं, ठीक है। और हिंदी वाले बच्चों के लिए यहाँ पर लिखा गया है, इंग्लिश वाले बच्चों के लिए यहाँ पर लिखा गया है। आप जैसे इच्छा करें कर सकते हैं, हम आपको रोकेंगे नहीं। लेकिन मैं यही कहूँगा कि अगर आपके यूनिवर्सिटी में इंग्लिश मीडियम है तो आप इंग्लिश में ही करें, क्योंकि फर्स्ट सेमेस्टर में हमें छूट मिलती है, लेकिन सेकंड सेमेस्टर से हो सकता है नंबर कटने शुरू हो जाए, ठीक है। और पिछले वीडियोस को अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो जरूर आई बटन पर या लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा प्लेलिस्ट का, वहां पर जाकर देख लीजिए, जिससे यह वीडियो आसानी से समझ में आ जाए। क्योंकि इससे पहले हम काफी सारे लेक्चर्स ऑलरेडी बात कर चुके हैं। तो चलिए इसकी भी शुरुआत करते हैं। इस लेक्चर में हमें पढ़ना है कि माल्टोज क्या होता है, माल्टोज का क्या स्ट्रक्चर होता है, तो इसी के बारे में हम पढ़ेंगे। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने सुक्रोज के बारे में पढ़ा था कि सुक्रोज क्या है, सुक्रोज का कैसे फॉर्मेशन होता है, और उसके बाद हम लोगों ने उसका स्ट्रक्चर बात किया था और स्ट्रक्चर ड्रा करना सीखा था। वैसे ही यहाँ पर भी हम माल्टोज के बारे में पढ़ेंगे और इसका स्ट्रक्चर ड्रा करने का तरीका भी सिखाएंगे। तो चलिए एक एक करके शुरुआत करते हैं। यहाँ पर देखा जाए तो लिखा हुआ है कि माल्टोज इज द मेजर प्रोडक्ट ऑफ द हाइड्रोलिसिस ऑफ स्टार्च बाय बीटा एमाइलेज। एक्चुअली यहाँ जो बीटा एमाइलेज लिखा हुआ है यह एक्चुअली एक एंजाइम होता है। तो जब हम स्टार्च, जो हमारा कंपाउंड होता है, जो हमारा कार्बोहाइड्रेट है स्टार्च, अगर स्टार्च का हम बीटा एमाइलेज के साथ हाइड्रोलिसिस कराएं तो इससे हमें माल्टोज प्राप्त होता है, जो कि एक मेजर प्रोडक्ट के फॉर्म में होता है। एक्चुअली क्या होता है कि जब हमारा स्टार्च बीटा एमाइलेज के साथ हाइड्रोलिसिस होता है तो वह कई प्रकार के 2 या 3 प्रकार के प्रोडक्ट्स देता है, जिसमें जो मेजर प्रोडक्ट होता है वही माल्टोज होता है। तो इसलिए यहाँ पर रिएक्शन लिखा गया है कि स्टार्च का जब हम बीटा एमाइलेज के साथ हाइड्रोलिसिस करा रहे हैं तो हमें माल्टोज प्राप्त होता है, जिसका मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है C12H22O11, ठीक है। हिंदी में भी लिखा गया है कि स्टार्च का बीटा एमाइलेज के साथ हाइड्रोलिसिस कराने पर माल्टोज प्राप्त होता है, और यह रिएक्शन आप लोग लिख लीजिए हिंदी वाले बच्चे। अब सुनो, गौर से सुनना मेरी बात को। आप लोगों के लिए एक कंफ्यूजिंग का पॉइंट होगा, अगर आप लोग पिछले लेक्चर को देखे होंगे तो वहां पर आप लोगों ने देखा होगा कि C12H22O11 को तो हम सुक्रोज कह रहे थे और यहां पर माल्टोज कह रहे हैं। तो क्या बात है, ये तो दोनों एक ही कंपाउंड है ना, कैसे एक ही कंपाउंड को हम 2 नाम दे रहे हैं? ऐसा हो सकता है? तो बिल्कुल होता है। याद करिए, C6H12O6 को हम ग्लूकोज भी कहते थे, फ्रक्टोज भी कहते थे, याद है ना? इसी को ही हम मैनोज भी कहेंगे।
तो सवाल ये है कि ये कंपाउंड का जो मॉलिक्यूलर फार्मूला है वो तो सेम होगा, लेकिन उनके अंदर का ग्रुप्स, उनके पोजीशन वो अलग हो सकते हैं, यानी कि उनका स्टीरियोकेमिस्ट्री के आधार पर उनका पोजीशन बदल जाता है, उनका स्ट्रक्चर बदल जाता है। वैसे ही यहां पर भी होगा। हम लोगों ने सुक्रोज में देखा था कि एक अल्फा डी ग्लूकोज था, दूसरा था बीटा डी फ्रक्टोज। पिछले लेक्चर को याद करिए, अगर आप लोग लिखे होंगे कॉपी और पेन में, कॉपी में, तो आप लोग पेज पलट कर भी देख लीजिए, वहां पर साफ साफ शब्दों में लिखा गया है कि एक अल्फा डी ग्लूकोज है, दूसरा बीटा डी फ्रक्टोज है। लेकिन यहां पर क्या होगा इसके बारे में हम आगे बताएंगे। सस्पेंस बनाए रखिए, ठीक है, धैर्य बनाए रखिए, सस्पेंस हमारा बनाने का काम है, ठीक है। तो चलो अब माल्टोज के स्ट्रक्चर के बारे में हम एक एक करके शुरुआत करते हैं। तो चलिए अब हम लोग समझते हैं स्ट्रक्चर ऑफ माल्टोज के बारे में। माल्टोज का जो स्ट्रक्चर है उसे हम बाद में डिस्कस करेंगे, उसे हम ड्रा करेंगे, लेकिन उससे पहले हमें यह समझना चाहिए कि माल्टोज के स्ट्रक्चर में क्या क्या होगा। जैसे पिछले वाले में तो हम लोगों ने देखा था कि एक अल्फा डी ग्लूकोज था और दूसरा था बीटा डी फ्रक्टोज, और वो किस प्रकार लिंकेज है, इन सभी चीजों के बारे में हम लोगों ने बात किया था। वैसे ही यहाँ पर भी हम पहले कुछ चीजों के बारे में समझेंगे, उसके बाद उनके स्ट्रक्चर को ड्रा करना सीखेंगे। क्लियर? चलो एक एक करके शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम लोगों ने देखा था कि सुक्रोज का मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या है। सेम वैसे ही यहां पर भी देखेंगे, यहां पर भी लिखा हुआ है द मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ माल्टोज इज C12H22O11। ठीक है, इतनी बातें क्लियर हुई। आगे बात करते हैं। दूसरे पॉइंट पर लिखा हुआ है कि 1 मोल ऑफ माल्टोज, वहां पर भी देख सकते हैं 1 मोल ऑफ सुक्रोज गिव्स 1 मोल ऑफ अल्फा डी ग्लूकोज एंड 1 मोल ऑफ बीटा डी फ्रक्टोज। सुक्रोज में लिखा होगा, यहां पर क्या लिखा है देखते हैं। 1 मोल ऑफ माल्टोज गिव्स 2 मोल्स ऑफ ग्लूकोज on hydrolysis, thus the maltose is the disaccharide of glucose। ठीक है, पता ही है कि माल्टोज जो होता है वह डाइसैकेराइड होता है। चूंकि अब माल्टोज ने जब हाइड्रोलिसिस किया गया, माल्टोज 1 मोल ऑफ माल्टोज गिव्स 2 मोल्स ऑफ ग्लूकोज ऑन हाइड्रोलिसिस। जो हमारा माल्टोज जो था उसका जो हम लोगों ने यहां पर मान लीजिए ये हमारे पास माल्टोज है, इसका हमने हाइड्रोलिसिस किया तो ये हमें 2 मोल दिया है ग्लूकोज का। ठीक है, तो इस प्रकार से हमें क्या पता चल रहा है कि जो माल्टोज है वह एक डाइसैकेराइड है, वो भी किसका, ग्लूकोज का। और जो सुक्रोज था पिछले वाले लेक्चर में, देखो दोनों को ही हम कनेक्ट करके चलेंगे, अदरवाइज आप लोग के समझ में आएगा तब भी, लेकिन क्लियर नहीं कर पाएंगे कि उससे और इसमें क्या अंतर है, इसलिए हम दोनों को एक साथ लेकर चलेंगे, ये बात ध्यान में रखना। तो जो सुक्रोज था उसमें हम लोगों ने देखा था कि वह भी डाइसैकेराइड है, लेकिन वह ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज दोनों का था, जबकि जो माल्टोज होता है वह केवल और केवल ग्लूकोज का है। क्लियर? आगे बात करते हैं। देखो यहां पर लिखा हुआ है कि माल्टोज इज रिड्यूसिंग शुगर, जबकि हम लोगों ने देखा था सुक्रोज जो होता है वह रिड्यूसिंग शुगर नहीं था, क्योंकि वह फेलिंग सॉल्यूशंस एंड टॉलरेंस रिएजेंट के साथ नेगेटिव टेस्ट दे रहा था, जबकि जो हमारा माल्टोज है वह एक रिड्यूसिंग शुगर है। इसका मतलब क्या हुआ कि वह फेलिंग सॉल्यूशन एंड टॉलरेंस रिएजेंट के साथ पॉजिटिव टेस्ट देगा, ध्यान रखना। ठीक है, आगे बात करते हैं। यहां पर हम बात करते हैं अगला पॉइंट कि माल्टोज ऑन ऑक्सीडेशन। माल्टोज का जब हम ऑक्सीडेशन करते हैं वो भी किसके साथ, ब्रोमीन वाटर के साथ, तो मोनो बेसिक एसिड एंड क्या लिखा है, माल्टोबियोनिक एसिड हमें मिलता है। ठीक है, तो माल्टोज ऑन ऑक्सीडेशन विथ ब्रोमीन वाटर मोनो बेसिक एसिड एंड माल्टोबियोनिक एसिड प्राप्त होता है। ठीक है, इतनी बातें क्लियर हुई। अब देखो वहां पर हम लोगों ने सुक्रोज में भी ऐसे ही चीजों को समझा था। अब यहां पर देखो क्या लिखा हुआ है कि 3rd, 4th एंड 5th, ठीक है, जो हमारा तीसरा, चौथा और 5वां पॉइंट है, तीसरा, चौथा, 5वां पॉइंट नहीं है ना, तो ऐसा करो 5वें को हम लोग इरेज कर देते हैं।
ठीक है। यहां पर देखो तीसरा और चौथा इंडिकेट कर रहा है, क्या इंडिकेट कर रहा है कि वन ऑफ द ग्लूकोज, जैसा कि हम जानते हैं कि जो हमारा माल्टोज है उसमें दो मॉलिक्यूल पाए जा रहे हैं ग्लूकोज के। तो एक जो मॉलिक्यूल है ग्लूकोज का वह प्रेजेंट है इन हेमी एसिटल फॉर्म, ठीक है, हेमी एसिटल के रूप में प्रेजेंट है। और हेमी एसिटल क्या होता है मैं आप सबको बता चुका हूं, ठीक है। और जो दूसरा होता है एंड अदर मस्ट बी प्रेजेंट इन ग्लूकोसाइड, ठीक है। तो जो हमारा दूसरा ग्लूकोज है वह ग्लूकोसाइड फॉर्म में प्रेजेंट है। तो इसी वजह से हम पहले और दूसरे के तीसरे और चौथे पॉइंट के बारे में बात की है। देखो पहला पॉइंट तो दिखा रहा है कि जो हमारा माल्टोज है उसमें मॉलिक्यूलर फार्मूला ये है, ठीक है, मतलब उसमें ये मॉलिक्यूल उपस्थित है। दूसरा यह दिखा रहा है कि जो हमारा माल्टोज है उसमें दो ग्लूकोज उपस्थित हैं, क्लियर। तीसरा पॉइंट हमें यह दिखा रहा है कि यह रिड्यूसिंग शुगर रख रहा है, यानी कि इसमें जो हमारा ग्लूकोज है वह हेमी एसिटल फॉर्म में उपस्थित है। अगर हेमी एसिटल है, हेमी कीटल है, यह बात ध्यान में रखना ना, जो भी जिनके भी एग्जाम ऑब्जेक्टिव फॉर्म में है वो लोग इस दो पॉइंट को नोट कर लो कि जब भी कोई भी कार्बोहाइड्रेट हेमी एसिटल होगा या हेमी कीटल होगा तो वह रिड्यूसिंग शुगर होता है। गॉट इट। आगे बात करते हैं। जो यहां पर अब देखो माल्टोज ऑन ऑक्सीडेशन, अगर हम ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन करा रहे थे तो क्या प्राप्त हो रहा था, ग्लूकोनिक एसिड। तो यहां पर जब माल्टोज का ऑक्सीडेशन करा रहे हैं तो हमें दो प्रकार के कंपाउंड्स मिल रहे हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से यहां पर हमें पता चल रहा है कि जो हमारा जो दूसरा हमारा ग्लूकोज है वह ग्लूकोसाइड फॉर्म में उपस्थित है, ठीक है। इतनी बातें क्लियर हुई। अब इसके बाद कुछ और पॉइंट्स हमें डिस्कस करने हैं, उसके बाद हम स्ट्रक्चर डिस्कस करेंगे। तो आप लोग इसके स्क्रीनशॉट को ले लीजिए, मैं साइड हो चुका हूं। 1 2 3 खत्म। तो चलिए अब हम आगे के कुछ पॉइंट्स को समझते हैं, उसके बाद स्ट्रक्चर ड्रा करना सीखेंगे। यहां पर आप सभी को देखने को मिल रहा होगा कि माल्टोज ऑन ऑक्सीडेशन विथ ब्रोमीन वाटर गिव्स माल्टोबियोनिक एसिड। यहां पर जो हमारा माल्टोज है, जैसे ग्लूकोज था तो वह जब ब्रोमीन वाटर के साथ रिएक्शन कर रहा था तो ग्लूकोनिक एसिड दे रहा था, वैसे ही जो माल्टोज है वह जब ब्रोमीन वाटर के साथ रिएक्शन कर रहा है तो माल्टोबियोनिक एसिड दे रहा है। और यह जो माल्टोबियोनिक एसिड ऑन मिथाइलेशन इन प्रेजेंस ऑफ NaOH गिव्स ऑक्टा ऑर्थो मेथिल माल्टोबियोनिक एसिड। यहां पर क्या कहता है कि जो हमारा माल्टोबियोनिक एसिड है उसका जब हम मिथाइलेशन कर रहे हैं NaOH की उपस्थिति में तो यह हमें ऑक्टा ऑर्थो मेथिल माल्टोबियोनिक एसिड हमें दे रहा है। और इसके जो यह दे रहा है इससे हमें क्या मिल रहा है इसके बारे में अब समझिए। यह इंडिकेट करता है, यानी कि यह जो हमारा ऑक्टा ऑर्थो मेथिल माल्टोबियोनिक एसिड हमें मिल रहा है, यह हमें यह बता रहा है कि जो ग्लूकोज हैं, जो उसमें दोनों ग्लूकोज हैं, अल्फा डी ग्लूकोज जो है वो प्रेजेंस हैं पायरानोज फॉर्म में। किस फॉर्म में, पायरानोज फॉर्म में। हम लोगों ने पिछले लेक्चर में समझा था कि एक पायरानोज फॉर्म होता है, दूसरा होता है फ्यूरानोज फॉर्म। तो जो हमारा इसमें ग्लूकोज है वह पायरानोज फॉर्म में ही उपस्थित है, ठीक है। अब आगे हम बात करते हैं। यहां पर हमारे पास लास्ट पॉइंट आता है कि माल्टोज ऑन कंप्लीट मिथाइलेशन, या फिर कह सकते हैं कि माल्टोज ऑन पर मिथाइलेशन या फिर माल्टोज ऑन कंप्लीट मिथाइलेशन यील्ड्स प्राप्त करता है ऑक्टा ऑर्थो मेथिल माल्टोज। दिस इंडिकेट्स दैट, और यह दिखाता है कि जो हमारा आउट ऑफ 2 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज हैं, जो हमारे ग्लूकोज के दोनों मॉलिक्यूल्स हैं उनमें से एक है रिड्यूसिंग एंड दूसरा है नॉन रिड्यूसिंग, यह हमें यह दिखा रहे हैं, ठीक है। इतनी बातें क्लियर हो गई। एक्चुअली क्या बता रहा है, ये दोनों यही बता रहे हैं कि जो हमारा 2 ग्लूकोज से माल्टोज बना हुआ है तो एक ग्लूकोज और दूसरा ग्लूकोज जो है तो उसमें एक ग्लूकोज जो है वह रिड्यूसिंग शुगर है और जो दूसरा है वह नॉन रिड्यूसिंग है,
ठीक है, एक्चुअली यहाँ पर लास्ट पॉइंट यही बता रहा है। और यह जो फिफ्थ पॉइंट है यह बताना चाहता है कि जो हमारे ग्लूकोज हैं वो एक्चुअली पायरानोज फॉर्म में उपस्थित है, फ्यूरानोज फॉर्म में उपस्थित नहीं है, जो हम हावर्थ प्रोजेक्शन ड्रा करेंगे। तो चलिए अब हम इसके स्ट्रक्चर, इसके स्क्रीनशॉट को आप लोग ले लीजिए और इसके स्ट्रक्चर के बारे में अब चलिए हम डिस्कस करते हैं कि कैसे उसे हम बनाएंगे, उसे हम कैसे बना सकते हैं बहुत ही आसानी से। अगर आप लोग अपने कॉलेज में पढ़ेंगे, अपने यूनिवर्सिटी में पढ़ेंगे, आप अपने बुक से पढ़ेंगे तो शायद ही कोई टीचर यह स्ट्रक्चर ड्रा करना आप सबको सिखा पाएगा, लेकिन यहाँ पर मैं बहुत ही आसानी से सिखाऊंगा, कहीं भी आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। हम हैं तो कोई गम नहीं है, ठीक है, ये बात ध्यान में रखना। तो चलिए अब आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, 1 2 3 खत्म। तो चलिए अब हम लोग माल्टोज का स्ट्रक्चर ड्रा करना सीखते हैं। तो ध्यान से देखिएगा, हम लोग पहले एक चीज मैं बता देता हूं। हम लोगों ने देखा है कि जो हमारे पास माल्टोज है, ठीक है, उसका जब हम हाइड्रोलिसिस करा रहे हैं तो हमें मिल रहा है अल्फा डी ग्लूकोज, एंड एक मॉलिक्यूल हो गया, और दूसरा जो मॉलिक्यूल मिल रहा है वह भी हमारे पास है अल्फा डी ग्लूकोज। और अब हम लोगों ने अपने 5वें पॉइंट से ये समझ लिया था कि जो हमारे ग्लूकोज हैं वो पायरानोज फॉर्म में उपस्थित हैं। जब हम हावर्थ प्रोजेक्शन ड्रा करेंगे तो उसके बारे में यहाँ पर हम एक एक करके ड्रा करके आप सबको बताते हैं। 2 ग्लूकोज हैं तो दोनों ग्लूकोज का हावर्थ प्रोजेक्शन ड्रा कर लेते हैं। मैंने आप सबको बता दिया है कि हावर्थ प्रोजेक्शन कैसे ड्रा करते हैं। अगर आप सबको अभी भी नहीं पता है तो आप लोग आई बटन पर चले जाइएगा, प्लेलिस्ट मिल जाएगा, उसमें हावर्थ प्रोजेक्शन ऑफ ग्लूकोज एंड हावर्थ प्रोजेक्शन ऑफ फ्रक्टोज के बारे में आप सभी को पता चल जाएगा। उस लेक्चर को देख लीजिए जिससे यहाँ पर आप लोग आसानी से समझ में आ जाए, ठीक है, ये बातें ध्यान में रखिए। मैं आप सबके फायदे के लिए हर एक चीज बताता हूँ, ठीक है, तो कोशिश करिए, अगर नहीं पता है तो जरूर देखिए, और पता है तो आप लोग मेरे साथ ड्रा भी करिए, जिससे आप लोगों का एक्सपीरियंस बढ़ेगा। कोई भी बच्चा माँ के पेट से सीख कर नहीं आता, यहीं पर सीखता है। यहाँ पर कोई अभिमन्यु नहीं है, सभी को यहीं पर सीखना पड़ता है, ठीक है। तो ध्यान से देखिए, अच्छे से समझिए। देखिए यहाँ पर हमारे पास अगर अल्फा डी ग्लूकोज का हावर्थ प्रोजेक्शन मैं ड्रा करूं तो कुछ ऐसे होता है, ये ऐसे एंड ये ऐसे, ठीक है, और ये ऐसे 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 होता है। ये हो गया हमारे पास एक अल्फा डी ग्लूकोज का अभी स्टार्टिंग का स्ट्रक्चर। अगर अल्फा डी ग्लूकोज है तो इसमें OH ग्रुप किधर होता है, याद करिए, आप सभी को याद होना चाहिए। अगर अभी भी नहीं याद है तो भाई आप लोग पढ़ाई में कुछ कमी कर रहे हो। आप सबको याद हो जाना चाहिए इन चीजों के बारे में। अगर कमी है तो सुधारो, कोशिश करो, फिर से पढ़ो, फिर से देखो, पेज पलटो, अपने हावर्थ प्रोजेक्शन वाले टॉपिक पर जाओ, वहां पर देखो ग्लूकोज का कैसे हम लोगों ने स्ट्रक्चर ड्रा किया था। तो यहाँ पर आप सभी को देखने को मिलेगा कि जो हमारा OH ग्रुप है वह नीचे की तरफ दिख रहा होगा, क्योंकि जो हमारा अल्फा डी ग्लूकोज होता है उसमें जो OH होता है वह राइट हैंड साइड में होता है, ठीक है। और यहाँ पर होगा H, यहाँ पर भी हमारे पास OH होगा एंड यहाँ पर H हो जाएगा, एंड यहाँ पर हमारे पास 3rd नंबर वाले कार्बन पर हमेशा पोजीशन बदलता है, तो यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास H, यहाँ पर हो जाएगा OH, यहाँ पर फिर से सेम पोजीशन अपने आप को दोहराने लग जाएंगे, यहाँ पर ये हो जाएगा, एंड यहाँ पर हमारे पास आएगा H, एंड यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास CH2OH, ठीक है। ये हो गया हमारे पास हावर्थ प्रोजेक्शन ऑफ अल्फा डी ग्लूकोज। अगर इसका नाम लिखना चाहते हैं तो आप लोग लिख सकते हैं अल्फा डी ग्लूकोपायरानोज। क्लियर। अब हम आगे बात करते हैं। तो ये हो गया हमारे पास एक अल्फा डी ग्लूकोज का स्ट्रक्चर। अब हम दूसरे को भी ड्रा कर लेते हैं जल्दी से। इसमें अब आपको समझाने की जरूरत तो है नहीं, आप लोग अब मास्टर हो चुके होंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हो गया हमारे पास फिर से ये ऐसे, ठीक है। और यहाँ पर देखा जाए तो ये ऐसे हो जाएगा, ये ऐसे ऐसे ऐसे। एक्चुअली ये जो दिखा रहे हैं ना, ये जो लाइन ड्रॉ कर रहे हैं ऐसे, ये बॉन्ड को दिखा रहे हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास पहला कार्बन यहाँ पर था और यहाँ पर भी पहला कार्बन यही है,
ठीक है। और ये हो गया हमारे पास OH, यहाँ पर हो जाएगा H, यहाँ पर OH, यहाँ पर H, यहाँ पर H होगा एंड यहाँ पर OH होगा क्योंकि यह 3rd नंबर का कार्बन है। और यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास OH, यहाँ पर हो जाएगा H, यहाँ पर भी हो जाएगा H एंड यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास CH2OH, ठीक है। और हम लोगों ने सुक्रोज वाले जब लेक्चर को पढ़ रहे थे तो उसमें हम लोगों ने देखा था कि अल्फा डी ग्लूकोज है और दूसरा था बीटा डी फ्रक्टोज। तो उसका स्ट्रक्चर हम लोगों ने 180 डिग्री पर रोटेट किया था, लेकिन यहाँ पर हमें रोटेट करने की जरूरत नहीं है, यह ऐसे ही फॉर्म करता है। तो ध्यान से देख लीजिएगा जिससे आप लोग आगे चलकर कभी भी कंफ्यूज ना हो। देखो ये हमारे पास है पहला C1 कार्बन, ये हमारे पास है C2 कार्बन, ये हमारे पास है C3 कार्बन और ये हमारे पास है C4 कार्बन और ये C5 है, ये C6 है। यहाँ पर देखा जाए तो यह हमारे पास है C1, C2, C3, C4, C5 और C6। इतनी बातें क्लियर हुई। अब ध्यान से देखना, यहाँ पर क्या होता है कि ये जो OH है वह इस H को खींचते हुए एक वाटर मॉलिक्यूल को बाहर निकाल देता है, H2O को बाहर कर देता है, ठीक है। और जब H2O बाहर होगा, जैसे हम लोगों ने सुक्रोज में भी पढ़ा था कि H2O मॉलिक्यूल बाहर हो रहा था, वैसे ही माल्टोज में भी H2O मॉलिक्यूल बाहर होगा। अगर आप लोग चाहें तो ये ऐसे ड्रॉ करते हुए प्लस का साइन बनाते हुए एरो दिखाते हुए अब जो हम बताने जा रहे हैं उन चीजों को लिख सकते हैं। अदरवाइज आप लोग डायरेक्ट लिखिए, कोई समस्या नहीं है। आप लोग केवल बस इतना करिए कि यहां पर आप सभी को ये इरेज कर देना है। मैं आप सबको समझाने के लिए ये सभी चीजें एक साथ लिख रहा था जिससे आप लोग समझ जाएं आसानी से, क्योंकि एग्जाम में तो ये सभी चीज़ें समझाई नहीं जाती, शायद आपके कॉलेज में भी ये सभी चीज़ें ना समझाई जाए। डायरेक्ट ऐसे कोई भी टीचर आएगा लिख कर चला जाएगा कि ये स्ट्रक्चर है, लेकिन यहाँ पर मैं तो भाई आप सबको समझाए बिना नहीं छोड़ सकता, क्योंकि बिना समझाए काम नहीं चलेगा, ठीक है। तो ये कौन सा लिंकेज है, इतना तो उम्मीद पर खरे उतरिए। ये कौन सा लिंकेज है? पिछले लेक्चर में मैंने आप सबको बताया था ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। आई होप आप सब लोग यही बात बोले होंगे, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, ठीक है। ये कौन सा लिंकेज है? ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। और यह कौन से कंपाउंड का स्ट्रक्चर है? यह है हमारे पास माल्टोज का। किसका? माल्टोज का, ठीक है। तो आप लोगों ने माल्टोज का स्ट्रक्चर ड्रा करना शायद सीख लिया होगा, शायद क्या कंफर्म ही सीख लिए होंगे, ठीक है। अगर आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए। अब चलो हम आगे बात करते हैं। देखो यहाँ पर हम लोगों ने क्या क्या समझा कि माल्टोज क्या है, माल्टोज के क्या स्ट्रक्चर्स हैं, क्यों हमें पता चला कि माल्टोज में 2 ग्लूकोज के मॉलिक्यूल पाए जाते हैं, ग्लूकोज में जो हमारे ग्लूकोज हैं वो पैरानोज फॉर्म में उपस्थित होंगे, ये सभी चीज़ें हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। तो अब अगले लेक्चर में एक और डाइसैकेराइड बच रहा है, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। उसके बाद हमारे पास पॉलीसैकेराइड आएगा और पॉलीसैकेराइड में हमें 2 चीज़ें और बात करनी रहेंगी, यानी कि टोटल 3 लेक्चर अभी भी इस चैप्टर में बच रहे हैं। इन 3 लेक्चर्स को हम जैसे ही पढ़ लेंगे यह चैप्टर हमारा कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद आप सभी को मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप के क्वेश्चन हम कराना शुरू कर देंगे। तो आई होप आप सबको यह वीडियो पसंद आया। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिएगा, कॉन्सेप्ट समझ में आया हो, ये ड्रा करना सीख गए होंगे तो आप लोग कमेंट करके बता दीजिएगा कि हाँ सर हम लोग समझ गए हैं। नहीं समझ पाए होंगे तो आप लोग मुझे तब भी कमेंट करके बता दीजिएगा, मैं आप सभी को फिर से किसी लेक्चर में ये सभी चीज़ें ड्रा करना सिखा दूंगा। तो और अगर ऐसे ढेर सारे वीडियोस के नोटिफिकेशन पाने हो तो जरूर नीचे दिए हुए रेड बटन पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को ऑल पर भी सिलेक्ट कर लीजिएगा, जिससे हमारे अगले वीडियोस के नोटिफिकेशन, इसी प्लेलिस्ट के अगले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपसे बिल्कुल भी मिस ना हो। तो हम सब मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए, पढ़ते रहिए, खेलते रहिए और आगे बढ़ते रहिए।